नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में। और अभी आप सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं न्यू 2025 ब्रेजा की नई जनरेशन मॉडल, जिसे 2025 में लॉन्च किया जाने वाला है। और अभी आपके सामने है, ये पूरी तरीके से लीक हो चुका है। क्या कुछ इंटीरियर है, एक्सटीरियर है, सभी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम ब्रेजा 2025 की नई जनरेशन को, फीचर्स में क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या कुछ डायमेंशंस में चेंजेस किए गए, लुक एंड डिजाइन में नए चेंजेस आ चुके हैं। क्योंकि नई जनरेशन है, कोई भी फेसलिफ्ट नहीं है कि सिर्फ लुक एंड डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, बल्कि यहाँ पर इंजन में भी चेंजेस किए गए हैं, पावर फिगर्स चेंज हो गए हैं, इसके अलावा फीचर्स में चेंजेस हैं और बाकी लुक एंड डिजाइन में तो चेंजेस हमें देखने के लिए मिल ही रहे हैं। तो इस तरीके की आपने कई सारी वीडियोस और कई सारी इमेजेस देखी होंगी ब्रेजा फेसलिफ्ट की, जो कि एआई जनरेटेड है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी फेक है, क्लोज टू है काफी ज्यादा ये, क्योंकि इससे मिलता जुलता ही ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट या फिर नई जनरेशन इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली है। लेकिन कई यूट्यूबर ऐसा भी कह रहे हैं कि ब्रेजा की नई जनरेशन या फिर फेसलिफ्ट नहीं आने वाली है। अब ऐसा कहने के ऊपर उनके क्या रीजन है, क्योंकि उनका कहना है कि मारुति ब्रेजा का कोई भी नया वर्जन नहीं लेकर के आने वाली, नई जनरेशन नहीं लेकर के आनी है, क्योंकि मारुति ने अपनी विक्टोरियस को लॉन्च कर दिया, जो कि करीब करीब अगर आप देखेंगे तो उसकी प्राइसिंग जो है वो ब्रेजा से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुई है। ब्रेजा की बेस वेरिएंट की प्राइस 8 लाख करीब 60,000 70,000 से शुरू होती है, और विक्टोरियस के जो बेस वेरिएंट की प्राइस है वो 10,50,000 रुपए से शुरू हो रही है। तो इनका कहना ये है कि प्राइसिंग में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और इस वजह से विक्टोरियस को लॉन्च कर दिया। ब्रेजा की सेल्स अब भी काफ़ी अच्छी हैं, 10 से 15,000 यूनिट उनकी बिक रही हैं। तो फिर कोई भी ज़रूरत नहीं है उन्हें नई जनरेशन ब्रेजा की लाने की। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर वो ब्रेजा का नया अपडेट नहीं लाते हैं, एक सब 4 मीटर लेंथ के अंदर आने वाली उनकी इकलौती एसयूवी ये है, जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा ग्रैंड विटारा का एक उसे अपडेटेड वर्जन कह सकते हैं आप विक्टोरियस को, लेकिन ब्रेजा का अपडेटेड वर्जन उसे आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हालांकि दोनों के अंदर 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो सेम इंजन कई गाड़ियों के अंदर इस्तेमाल करता है मारुति। उसका मतलब ये नहीं है कि सभी गाड़ियां जो है वो ब्रेजा के कंपटीशन में आ जाती हैं। जैसे कि इर्टिगा के अंदर वही इंजन हमें मिलता है, ग्रैंड विटारा के अंदर में वही इंजन मिलता है, अभी विक्टोरियस के अंदर भी वही सेम इंजन दे दिया गया है। हालांकि ट्यूनिंग वगैरह और थोड़ा बहुत पावर फिगर्स में वहाँ पर डिफरेंस हमें देखने के लिए जरूर मिलता है। तो कई यूट्यूबरों का, कई कार इंथुजियास्ट जो है, ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट जो है, उनका कहना यह है कि ब्रेजा का फेसलिफ्ट नहीं आने वाला है। क्योंकि दूसरी वजह वो ये देते हैं कि कहीं भी जिस तरीके से लीक्स हो जाते हैं फोटो, जिस तरीके से कैमोफ्लेज लगा के टेस्टिंग वगैरह चलती है गाड़ी की, वो सभी देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। स्पाई शॉट वगैरह आ जाते अगर ब्रेजा का फेसलिफ्ट आने वाला होता, नई जनरेशन आने वाली होती, लेकिन वो भी नहीं आ रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि इस वजह से भी कह रहे हैं वो कि ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट, नई जनरेशन अभी नहीं आने वाला 1-2 साल तक। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट जरूर आने वाला है। और मारुति अपनी इस गाड़ी के साथ में इसकी सेल्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 महीने में इसकी सेल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। और यही रीज़न है कि भाई गाड़ी के लुक एंड डिज़ाइन बाहर से जो है डायमेंशन वाइज गाड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस हमें प्रोवाइड करती है। जब अगर आप इसे कॉम्पीट करते हैं इसके सेगमेंट की और गाड़ियों से, वेन्यू हो गई, सोनेट हो गई, उनसे कई ज़्यादा बड़ी ये गाड़ी लगती है जब रोड के ऊपर चलती है। तो ये एक रीज़न है बड़ा कि भाई एक्सटीरियर तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इंटीरियर जो है, इंटीरियर अगर आप देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल टाइप का हो चुका है। नई लुक एंड डिज़ाइन की उसे ज़रूरत है, नई फीचर्स की कुछ ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ओल्ड स्कूल टाइप का लगता है। तो अब इसे कंपटीशन में अगर आप देखते हैं कि ये सोनेट में बहुत प्यारा इंटीरियर मिलता है, वेन्यू में काफ़ी अच्छा प्रीमियम से सेगमेंट का मिलता है, लेकिन इसमें बड़ा ही बेसिक सा इंटीरियर मिलता है। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेजा फेसलिफ्ट आने वाला है, पक्की बात है। और उसके अंदर क्या कुछ चेंजेस देखने के मिलेंगे, कुछ सोर्सेज से जो कुछ पता लगा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, ये फेसलिफ्ट इसका रहेगा, इसी के साथ इसमें नया इंजन भी हमें देखने के लिए मिलेगा। अब इंजन नया देखने का क्या क्या रीज़न है, देखिए ब्रेजा की प्राइसिंग में जो है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। नई जीएसटी नॉर्म्स आने के बाद में भी नई जीएसटी आ गई है, अब जीएसटी कम लगती है, लेकिन फिर भी ब्रेजा उससे नहीं बच पाई है। उसका रीज़न क्या है, जीएसटी कम किस सेगमेंट की गाड़ियों पर लगती है, जिनकी सब 4 मीटर लेंथ से लेंथ कम है, सब 4 मीटर लेंथ के अंदर आती है, तो ब्रेजा वहाँ पास हो जाती है क्योंकि लेंथ उसकी 4 मीटर से कम है। लेकिन जो दूसरी चीज़ उसमें कही गई है कि 1.2 लीटर और 3 लीटर इंजन होना चाहिए, वो चीज़ वहाँ पर जो है ब्रेजा मात खा जाती है। 1.2 लीटर से बड़ा इंजन है, 1.5 लीटर का इंजन है, तो वहाँ पर टैक्स बेनिफिट उसे नहीं मिलते हैं। 40% जीएसटी अभी भी उस पर सीधे सीधे लग रही है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आए। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि भाई इंजन के अंदर जो है वो चेंजेस किए जाने वाले हैं। 1.2 लीटर का टर्बो इंजन जो है वो ब्रेजा के अंदर अभी हमें देखने के लिए मिल सकता है, जो कि अभी फ्रॉन्क्स टर्बो के अंदर
इस्तेमाल कर रही है मारुति, तो सेम इंजन जो है वो ब्रेजा के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है टैक्स बेनिफिट लेने के लिए। हो सकता है 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन भी ऑफर किया जाए, वो भी कंटिन्यू रखा जाए, लेकिन उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। तो इंजन में चेंज होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा डिज़ाइन जो है वो कुछ इमेजेस जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, तो उनके बिहाफ पर अगर आप देखेंगे तो स्लीक से डिज़ाइन में एलईडी डीआरएल्स और एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। ग्रिल का डिज़ाइन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्रोम आ जाएगा थोड़ा सा, और ग्रिल जो है वो काफ़ी स्लीक से डिज़ाइन की हो जाएगी। नीचे की तरफ राउंड शेप में आपको इसमें फॉग लैंप्स देखने के लिए मिलेंगे, बड़े साइज़ का ह्यूज बम्पर जिस पर ग्रिल की प्लेसमेंट ब्लैक कलर में आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा 16 इंचेस के बेस वेरिएंट में और 17 इंचेस के टॉप एंड वेरिएंट में डायमंड कट एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिलेंगे, और मिड ट्रिम्स के अंदर भी 16 इंचेस के ही एलॉय व्हील हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा डायमेंशंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, सब 4 मीटर लेंथ के अंदर पहले भी आती थी और अभी भी आएगी वो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं, फीचर्स में क्या कुछ चेंजेस हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। देखिए गाड़ी के अगर रूफ की बात करते हैं तो पैनोरामिक सनरूफ जो है वो मस्ट हो चुका है कि वो ब्रेजा के अंदर आनी बिल्कुल ही तय है। सबसे बड़ा फीचर तो ये हो गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ हो जाएगी 360 डिग्री कैमरा गाड़ी के अंदर आने वाला है। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो गाड़ी के अंदर आने वाली है, और बेस वेरिएंट से ही आपको छोटे साइज़ की सनरूफ देखने के लिए मिलेगी, और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जो है वो आपको पैनोरामिक सनरूफ ऑफर की जाएगी। इसके अलावा बेस वेरिएंट से ही 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स हो चुके हैं, तो वो मारुति की काफ़ी गाड़ियों में मिल रहे हैं, तो वो इसमें भी हमें देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स जो हैं वो आपको बेस वेरिएंट से ही देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंटीरियर जो है, इंटीरियर का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से विक्टोरिस में दिया गया है इंटीरियर, थोड़ा उस तरीके का रहेगा, बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं होगा। होंडाई और किया जैसी गाड़ियों में जैसा इंटीरियर मिलता है वैसा तो मारुति नहीं ऑफर करने वाली है, लेकिन आपको जिस तरीके से विक्टोरिस में दिया गया उस तरीके का इंटीरियर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें छोटे साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। बेस वेरिएंट से ही आपको डिजिटल मीटर देखने के लिए मिलने वाला है ब्रेजा के अंदर, पूरी चांसेस हैं। और बात करें ट्रांसमिशन की, 5 स्पीड का मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन तो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ में ऑटो टॉर्क कन्वर्टर भी कुछ ट्रिम्स के अंदर ऑफर किया जाने वाला है। इसके अलावा पावर फिगर्स की बात करें, अगर अभी जो इंजन है 103 bhp और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल करके दे देता है हमें, 19 से 20 के MPL का ARI क्लेम्ड माइलेज हमें निकाल करके दे देता है। एक 1.5 लीटर का इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में CNG पर भी 25 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज निकाल करके दे देता है। लेकिन अब क्या है, जैसे विक्टोरिस के अंदर हमने देखा कि हाइब्रिड सिस्टम आ गया, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम आ गया, तो इसके अंदर से भी अब हमें ये सिंपल हाइब्रिड सिस्टम हटाकर, ये मिल्ड हाइब्रिड सिस्टम हटाकर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा, जिस तरीके से ग्रैंड विटारा वगैरह में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो एक बड़ा चेंज है वो बड़ा चेंज रहने वाला है कि लेवल 2 ADAS जो है वो अब हमें ब्रेजा के अंदर देखने के लिए जरूर मिलने वाला है, जिसके साथ में लेन कीप असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग और पार्क असिस्ट के फीचर्स, इस तरीके के फीचर्स जो है वो हमें देखने के लिए गाड़ी में मिलने वाले हैं। बाकी जो इमेजेस बहुत ज़्यादा रेंडर हो रही हैं उनमें भाई लुक एंड डिज़ाइन जो बहुत क्लोज टू, मैं कहूँगा कि भाई इस तरीके का ही ब्रेजा का जो है फेसलिफ्ट या फिर नई जनरेशन जो है वो आने वाली है। बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत प्यारी इमेजेस हैं और बहुत ही मस्कुलर सी और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन गाड़ी का यहाँ पर लग रहा है। यही कुछ चेंजेस जो है वो ब्रेजा के अंदर आएंगे, और ऐसा नहीं है कि भाई नहीं आने वाली है, बिल्कुल आने वाली है। विक्टोरियस एक अलग प्लेटफॉर्म पे है, सब 4 मीटर से ज़्यादा की गाड़ी है वो, क्रेटा कॉम्पीट गाड़ी है, ग्रैंड विटारा का ही एक अपडेटेड वर्जन उसे आप कह सकते हो। जैसे स्कॉर्पियो N लॉन्च करी, क्लासिक वहाँ पर चलती रही, उस तरीके से ग्रैंड विटारा भी चलती रहेगी, और विक्टोरियस एक नया उसका जो है नई एक ऊपर के सेगमेंट की उसका एक नया वर्जन जो है, एक और प्रीमियम वर्जन जो है उसका लॉन्च कर दिया गया है। उस तरीके से है तो ब्रेजा का फेसलिफ्ट आना तय है, क्योंकि सब 4 मीटर लेंथ के अंदर आने वाली यही एक इकलौती गाड़ी है मारुति के पास में, और इसको बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू वो किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ब्रेजा की सेल्स जो है वो अभी भी इतना ओल्ड स्कूल इंटीरियर होने के बावजूद भी काफ़ी कमाल की सेल्स फिगर है। तो देखिए, मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर कोई ना कोई अपडेट आपके पास ज़रूर आ जाएगी कि हाँ लॉन्च होने वाला है, लीक्स वगैरह आ गए हैं। तो प्रॉपर लीक्स जब आ जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो ब्रेजा के ऊपर हम तब बनाएंगे। बाकी अभी तक की इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर वीडियो को जरूर शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करिए अगर आपका कोई भी सवाल है तो। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।